आ जाए। ठीक है, लौटेंगे आशिका आपके पास। हम सीधे रुक कर लेते हैं अरुण, जो SSKM अस्पताल के बाहर मौजूद है। अरुण, ये कहा जा रहा था कि वहां पर कुछ हलचल हुई है, ममता बनर्जी को छुट्टी मिल सकती है, क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है? देखिए गायत्री, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा SSKM हॉस्पिटल, जहां ममता बनर्जी लगभग 44 घंटे से एडमिट हैं। परसों रात में उनको यहां पर एडमिट किया गया था और तस्वीरें अगर दूसरी मंजिल की आप कैमरे से देख पा रही हो और दर्शक देख पा रहे हो तो प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंच गया है। अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता यहां पर हैं और पूरा मीडिया टकटकी लगाकर उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब ममता बनर्जी डिस्चार्ज होकर अपने घर जाएंगी। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये एक छोटी सी कार आपको दिखाई दे रही होगी। कहा यह जा रहा है कि इसी कार में ममता बनर्जी जाएंगी। हालांकि सिक्योरिटी चेक इस कार का हुआ है, एम्बुलेंस भी खड़ी है और ममता बनर्जी की ऑफिशियल मुख्यमंत्री के रूप में और Z+ सिक्योरिटी के रूप में जो उनको कार मिली हुई है वो भी यहाँ पर खड़ी है। लेकिन एक सिंबॉलिक ममता बनर्जी की जिस तरह की जुझारू छवि रही है, तो क्या इस गाड़ी की अगली सीट पर बैठ करके वो यहाँ से अपने घर जाएंगे और एक संदेश देने की कोशिश करेंगी व्हील चेयर पर या फिर सीट पर बैठ करके यहाँ से जाएंगी? क्योंकि एक दिन का अंतराल है, उसके बाद उनको पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करना है, उसके बाद झारग्राम में उनको जनसभा करनी है और वो व्हील चेयर से जनसभा होगी। और व्हील चेयर को लेकर के बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच काफी गहमा गहमी है। तो तस्वीरें एक बार फिर जयपाल राव जरा दिखाइए। यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसी भी वक्त 44 घंटे हो गए हैं ममता बनर्जी को यहाँ एडमिट अरुण, आप पर बने रहिए, अपडेट के लिए आपके पास हम लौटेंगे। अमित भी हमारे साथ कोलकाता से बने हुए हैं। अमित, आपने शुभेंदु अधिकारी के रोड शो को देखा, आपने रैली को भी बेहद करीब से देखा, जरा बताइए कि कितना उत्साह था उनके समर्थकों में, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं 200% मैं ही जीतूंगा नंदीग्राम से। जी हाँ, बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी ये दावा आज उन्होंने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी उन्होंने ये दावा किया है कि 50,000 वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे। और जो उनके रैली में जो समर्थक इस वक्त आज जो आए हुए थे वो पूरे नंदीग्राम से आए हुए थे। नंदीग्राम भी नहीं, पूर्वी मिदनापुर के कई इलाकों से उनके समर्थक आए हुए थे और उन सबका भी दावा यही था कि वो ममता बनर्जी को, उनके जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो हराएंगे। लेकिन आखिरकार 1 तारीख को होगा क्या, कौन किसको कितना मत मिलता है, नंदीग्राम के लोगों को किसका समर्थन मिलेगा, ये नंदीग्राम के लोग ही बताएंगे। जैसा कि मैं 2-3 दिनों से नंदीग्राम में ही मौजूद था, तो नंदीग्राम के लोगों का यही मानना था कि सुख शांति से उनका ये चुनाव हो जाए। वो किसे वोट देंगे वो उन्हें मालूम है और ये बताने की जरूरत नहीं है। जब काउंटिंग होगी तो वो सबको मालूम चल जाएगी। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो वहाँ पर 2,80,000 के तकरीबन 2,80,000 वहाँ वोटर है, वहाँ पर जो 77,000 के आसपास अल्पसंख्यक वोटर है, उसको लेकर दिलीप घोष ने जो आरोप लगाया था कि उसी वजह से, उस 77,000 की वजह से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को चुना है और अब वहां पर मंदिर घूम रही है क्योंकि उनकी नजर जो है वो 2 लाख के वोटरों पर। तो वही शुभेंदु अधिकारी का साफ ये कहना है कि उनको वो नंदीग्राम के में हमेशा जाते रहे हैं, केवल चुनाव के लिए नहीं जाते हैं, हमेशा तो एक बार फिर से 200% जीतने का दावा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये देखना होगा। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है और पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन खास बात यह कि अब तक शुभेंदु टीएमसी में हुआ करते थे और इस बार वो बीजेपी में हैं। 2016 में नंदीग्राम से जीत हासिल करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने 67.2% वोट हासिल किए थे। इस सीट पर दूसरे नंबर पर सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख थे, जिन्हें 26.7% वोट मिले थे। खास बात यह कि बीजेपी 5.4% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ममता पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ममता ने बंगाल के लोगों को निराश किया है और लोग उन्हें जवाब जरूर देंगे। एक मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आप ममता बनर्जी पर लगाते हो, लेकिन उसकी काट के लिए वो मंदिर जा रही हैं, मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं। क्या लग रहा है ममता बनर्जी अब बदल गई हैं, अब सच में उनकी सियासत खतरे में? कोई बदलाव नहीं होता, ये घबराहट के लक्षण है। घबराहट में आदमी अपनी असलियत दिखाता है, मौका परस्तों को जनता ठीक से पहचानती है। जय श्री राम। एक अंतिम सवाल, जो शुभेंदु अधिकारी की कह रही है जमानत जब्त करा देंगी ममता बनर्जी, देखो 1 तारीख को वोट होगा, 2 मई को जब रिजल्ट आएगी तब सब स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, ये है धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट मिनिस्टर, जिनका साफ तौर पर कहना है जय श्री राम का नारा लगाते हुए कि 1 तारीख जब रिजल्ट आएगा 2 तारीख को तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहां तक ममता बनर्जी के मंदिरों में जाने की बात है तो वो उनकी घबराहट साफ दिखाई देती है। कैमरामैन चंदन के साथ यतेंद्र शर्मा, मिदनापुर, न्यूज़ 18 इंडिया। यतेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है, जिस अंदाज में आज मंच से स्मृति ईरानी हो, अभी धर्मेंद्र प्रधान को भी हम सुन रहे थे जब आप बात कर रहे थे, वो भी जय श्री राम के नारे बड़े जोर शोर से लगा रहे थे।
ऐसा पहली बार नहीं है, हालांकि जय श्री राम के नारे लगते रहे हैं, लेकिन क्या नंदीग्राम के संग्राम को इसी नारे पर राम के नाम पर तय कर दिया गया है? और अगर हाँ, तो फिर वहां की जनता को कैसे कन्विंस किया जाएगा? देखिए, बीजेपी की रणनीति आपको समझनी पड़ेगी। अगर पिछले इतिहास में, चुनावी इतिहास में जाएं तो राम आंदोलन जब चला था तब भी इतना बड़ा मुद्दा जय श्री राम का यहाँ पर पश्चिम बंगाल में नहीं बना। यहाँ पर हमेशा से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा की जाती है। लेकिन जब बीच में जो तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी हमेशा से टीएमसी पर लगाती रही है, पहले लेफ्ट पर लगाती रही, तो वो कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी के जो फैसले थे, दुर्गा पूजा पर रोक लगाना, पंडालों के लिए परमिशन लेना, उसने आग में घी डालने का काम किया। और शायद और उस मुद्दे को, जब इस नब्ज को देखा और उस मुद्दे को गर्म होते हुए देखा, तो बीजेपी ने उसको हाथों हाथ लिया। और शायद यही कारण है कि इस चुनाव में, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जय श्री राम का मुद्दा केवल एक नारे भर तक नहीं है, ये आक्रोश है लोगों को दिखाने का, सरकार को दिखाने का, लोगों के अंदर किस तरह से आग भरी पड़ी है। क्योंकि जब धार्मिक मुद्दों पर चोट होती है तो वो कहीं ना कहीं निकलती है। और जय श्री राम का मुद्दा इस बार बीजेपी ने बहुत ही रणनीति के साथ लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है कि लोगों का गुस्सा कैसे निकलेगा, वो जय श्री राम के नारे के साथ निकलेगा। आपने देखा भी, धर्मेंद्र प्रधान से जब आपने बात की तो उन्होंने अपनी बात भी जय श्री राम के साथ